अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं ऐमन जो ज़बरदस्ती अपने वलीमे में जाकर बैठ जाती है, मगर उसे ये सारा मंजर देखकर चक्कर आने लगते हैं। उसे वो सब याद आ रहा होता है जो वो राहिम की मंगनी में वहाँ पर वेटर की हैसियत से देख चुकी थी और उसके साथ वो सब कुछ हुआ। वैसे सोचने की बात ये भी है कि ऐमन को सब कुछ नज़र आ रहा है, राहिम की मंगनी भी, राहिम भी, मगर ये याद नहीं आ रहा तो सिर्फ वही लम्हा जिसमें शहरोज़ ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। खैर ऐमन अब सब कुछ याद करके अपने कमरे में चली जाती है। सारे लोग भी उसे देखते हैं तो राहिम भी उसके पीछे आ जाता है। वो ऐमन से कहता है, ये क्या तमाशा है, बाहर हमारे ही वलीमे का फंक्शन चल रहा है, लोग हमें देख रहे हैं, सवाल करेंगे, तुम वापस मेरे साथ बाहर चलो। तो ऐमन राहिम को जवाब देती है कि मैं अब इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगी जहाँ पर आपने मुझे ज़बरदस्ती सजा के बिठा दिया है। वो उसे कहती है कि तुम लोग मेरी बेबसी का मजाक बना रहे हो। वो राहिम से कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, इसलिए कि तुम खुद को बचा सको। और तो वो मुझे ये भी याद आ गया है कि तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी थी और तुमने उस बेचारी लड़की को भी धोखा दिया है और अपने आप को बचाने के लिए मुझसे शादी कर ली। राहिम को ऐमन पर गुस्सा तो आता है। वो ऐमन से कहता है, ये सब ड्रामे तुम बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ बाहर चलो, लोग सवाल कर रहे हैं। तो ऐमन राहिम से कहती है, अब तक मैंने लोगों की बातों का जवाब दिया है और देती भी आ रही हूँ और आप तो शुरुआत में ही घबरा गए। राहिम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में पूरे कमरे की सजावट की तोड़ फोड़ करता है और ऐमन भी अपना गुस्सा उन्हीं पहलू पर निकालती है। उधर आफिया जो ऐमन को देखकर घबरा रही होती है, उसे यही टेंशन हो रही होती है कि ऐमन को सब कुछ याद तो नहीं आ गया, इसलिए अपनी तसल्ली करने के लिए उनके कमरे में जाती है। अब जैसा कि आफिया भी ऐमन से झूठी मोहब्बत का दिखावा कर रही है ताकि वो ऐमन की हमदर्दी में उसे वो मेडिसिन देती रहे जिससे उसे कुछ भी याद ना रहे। वो ऐमन को समझाती है और वापस अपने साथ वलीमे में लेकर चली जाती है। राहिम को भी कुछ यहाँ पर खबर नहीं होती कि आफिया उसके साथ अब क्या गेम कर रही है। अब तो राहिम भी ये नहीं जानता कि आफिया ने ऐमन को गलत मेडिसिन दिलवाई है ताकि वो सच ना बता सके, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके राहिम अली को ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐमन झूठ नहीं बोल रही, बल्कि उसे ऐसी सिचुएशन में डाला गया है कि वो सब कुछ भुला चुकी है। मगर बहुत जल्दी आफिया का घिनौना चेहरा वो सबके सामने बेनकाब करेगा और सबको बताएगा कि ये कितनी ही चालाक और मक्कार औरत है। यहाँ पर ऐमन को भी फिर बाद में समझ आएगा कि उसने राहिम की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया।